दोस्तों ये बोर्ड देख रहे हैं, हमने इस बोर्ड के अंदर दोनों टेस्टर लगा रखा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो होगी जो सभी भाइयों के लिए होगी, ठीक है। आप घर की लाइट को कैसे चेक कर सकते हैं सिर्फ एक टेस्टर की मदद से। ये हमारे पास देख रहे हैं, ये टेस्टर है तो लाइट चेक करने का, ठीक है। अगर आपके घर में लाइट नहीं आ रही, किसी चाहे फिटिंग हो या ओपन फिटिंग हो रखी है, किसी भी तरह की फिटिंग हो रखी है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, अगर उस बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ रही है, लाइट नहीं चल रहा है, कूलर पंखा नहीं चल रहा है, सारे घर की सप्लाई बंद हो गई है और आप टेस्टर से चेक कर रहे हैं तो उसमें करंट आ रहा है, ये ध्यान रखना बड़ी बात है। बहुत आप काफ़ी सारे आदमियों की दिक्कत होती है, बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है, मतलब कि टेस्टर जल रहा है, करंट आ रहा है, फिर भी बल्ब पंखा कुछ भी नहीं चल रहा है। ये बहुत सारे भाइयों के साथ में होता है। आप खुद भी अगर कभी भी आपके कूलर पंखा घर में लाइट बंद हो जाती है ना, अगर आपके भी घर में लाइट बंद हो जाती है तब आप टेस्टर से चेक करोगे तो टेस्टर में सप्लाई आएगी, वो भी फुल टेस्टर जलेगा, लेकिन पंखा नहीं चलेगा, बल्ब भी नहीं चलेगा। तो वो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों हैं। तो आप दोस्तों हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम चेक कराएंगे टेस्टर से, हम लाइट को चला कर दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से, अगर दोनों टेस्टर हमने इस तरीके से लगा रखा है यहाँ पर और दोनों में इस तरीके से सप्लाई आती है, ये देख सकते हो दोस्तों। दोनों के अंदर इस टेस्टर के अंदर इस तरीके से सप्लाई आती हैं, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने घर की लाइटें को कैसे चला सकते हैं हम बताएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोनों टेस्टर के अंदर सप्लाई आ रही है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों। दोनों टेस्टर के अंदर करंट आ रहा है दोस्तों, तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है ना, अपने घर की लाइटें। तो ये क्या है इसका प्रॉब्लम हम देखेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि हमारी ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, अब हम इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, लाइट नहीं आ रही है और हमारे पास ये टॉर्च भी है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एलईडी लाइट जो चार्जिंग लाइट होती है ये जलती हैं जब ये चार्ज होती हैं, तो हम इसकी लाइट यहाँ पर देख सकते हो, इसका प्लग मैंने ये चार्जिंग लीड है ना, हम इसके अंदर प्लग के अंदर लगाएंगे दोस्तों। हमने यहाँ पर लगा दिया है, स्विच अभी ऑन है, इधर भी करके दिखा देता हूँ आपको और इधर भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन एलईडी लाइट नहीं जल रही है क्योंकि इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो इस पोजीशन के अंदर आप अगर इसको टेस्टर से चेक करोगे तो इसके अंदर आप देखोगे इस तरीके से, तो सप्लाई इसके अंदर अच्छी तरीके से बताएगा, ये देख सकते हो दोस्तों। अब हम इसके अंदर सप्लाई चेक कर रहे हैं, इसके अंदर दो प्लग होती हैं। अब हमने इस प्लग के अंदर लगा कर देखा है तो सप्लाई लाइट सप्लाई आ रही है, टेस्टर फुल जल रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये लाइट मतलब कि तो दोस्तों अब ये इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, ये लाइट आ रही है, ये देख सकते हो, टेस्टर बराबर तरीके से फुल जल रहा है, हमने इसके अंदर लगाया, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, ये जैसे कि सभी के अंदर हम लगाएंगे, सभी के अंदर करंट आ रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इस तरीके से हमें सभी के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो हम चेक किए हैं, सब में सप्लाई आ रही है, लेकिन फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो इसके अंदर इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता देता हूँ, जब दोनों के अंदर फेस आता है, मतलब इस तरीके से टेस्टर जलता है, दोनों के अंदर इस तरीके से टेस्टर जलता है, तो ये लाइट इसका लाइट आना नहीं कहता है क्योंकि एक वायर इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि अभी इसके अंदर फेस आ रहा है तो इसका जो नोटल होता है ना दोस्तों, नोटल होता है मतलब अर्थिंग वाला, लाइट का एक करंट का वायर होता है, दूसरा अर्थिंग का वायर होता है, जिसमें से अर्थिंग का वायर है ना, जो अर्थिंग वाला वायर है ना वो कहीं से छूट रखा है। आप इस फिटिंग को कहीं भी चेक कीजिए, इसका दो वायर आता है, जैसे कि ये केबल है, अब इसके अंदर दोनों में पेस आ रहा है तो इसका मतलब एक वायर कटा हुआ है, ये ध्यान रखना, या कहीं से कार्बन आ गया या टूट गया, ख़राब हो गया, उस किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके अंदर करंट वाला पेस का एक ही तार का करंट आ रहा है, मतलब दोनों तार का नहीं आ रहा है, दूसरे तार का अर्थिंग आना चाहिए वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए इसके अंदर रिटर्न वापस घूम रही है। तो दोस्तों जब इसके अंदर ये बल्ब जब भी चलेगा, अपनी सप्लाई जब भी चलेगी, तब हमारे ये दो प्लग हैं, फिर दो प्लग हैं, फिर दो प्लग हैं, दोनों प्लग में से एक प्लग के अंदर ही टेस्टर जलना चाहिए।
इसके अंदर नहीं जलना चाहिए। अभी फ़िलहाल इसके अंदर दोनों में जल रहे हैं, तो ये हमारी ये लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर केवल फेस आ रहा है, नोटल नहीं आ रहा है। नोटल भी आना चाहिए। जब इसके अंदर नोटल अच्छे से आ जाएगा ना, तो फेस एक में ही बताएगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसका एक वहाँ से जो स्विच है ना, यहाँ पर आप दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने स्विच को ऑफ कर रखा है, क्योंकि स्विच के अंदर हमने नोटल दे रखा है, ठीक है। तो हम स्विच को ऑन करेंगे। हमने इस स्विच को ऑन कर लिया है, क्योंकि स्विच के अंदर नोटल कनेक्शन और का है। तो मैंने स्विच को ऑफ किया, तो अर्थिंग वाला जो उसको नोटल बोलते हैं, अर्थिंग वाला वायर कट हो गया था, इस वजह से इसके अंदर दोनों के अंदर रिटर्न सप्लाई हो गई, ठीक है। तो हमने उस स्विच को ऑन कर दिया है, और ये स्विच भी ऑन है इधर। अब हम चेक करेंगे, इसके अंदर सप्लाई एक प्लग के अंदर ही आएगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी इस प्लग के अंदर एक के अंदर बल्ब नहीं जल रहा है, टेस्टर नहीं जल रहा है, और दूसरी के अंदर चलेगा दोस्तों, ये देख सकते हो। जब भी टेस्टर अगर एक के अंदर जल रहा है और दूसरे के अंदर नहीं जल रहा है, तो आप समझ लेना लाइट कंप्लीट तरीके से बराबर आ रखी है। और अब हम आपको दिखाएंगे इसकी एलईडी मतलब जलेगी, ये चार्जिंग लाइट टॉर्च की हम इसके अंदर लगाएंगे। ये हमने लगा दी, अब आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि टेस्टर से जब भी लाइट चेक कर रहे हैं, तो अगर लाइट प्लग के अंदर दोनों में ही करंट आ रहा है, तो आप यूँ समझ लेना एक अर्थिंग वाला वायर छूट रखा है, इसकी लाइन को, मेन लाइन को चेक करें, ठीक है दोस्तों। एक ध्यान और रखना, जब भी आप सप्लाई चेक कर रहे हैं, तो या इलेक्ट्रिक मतलब कि बोर्ड चेक कर रहे हैं, तो पैरों में जूते होने चाहिए, चप्पल होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, दीवार के टच होकर काम ना करें, ठीक है। एक दूसरे को टच ना होने से, पास में खड़ा अपना दोस्त तो उसके टच ना नहीं होना चाहिए, तब ये सावधानी से करें दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।